बोलते हैं उनका माइक बंद किया जाता है। कहाँ की आजादी है? आजादी होती तो माइक बंद नहीं किया जाता। आजादी होती तो उनके पीछे इस तरीके से नोटिस नहीं भेजे जाते। आजादी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और उनका माइक बिल्कुल ऑफ किया जाता है संसद के तो अंदर। राहुल गांधी जी कब माफी मांगेंगे सबके लिए, जो भारत को देखिए, अपमानित किया? वो राहुल गांधी जी जानते हैं इस बात की माफी कब मांगेंगे कब नहीं मांगेंगे। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ कि लोग जो बोल रहे हैं कि आजादी है, तो आजादी है तो फिर संसद में राहुल जी को बुलवाते क्यों नहीं हो? आजादी है तो फिर उन्हें घुमाते क्यों नहीं हो? आजादी है तो फिर लोगों के बीच में ऐसा डर क्यों फैलाते हो आप? ये आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी के हमशक्ल डुप्लीकेट, जो भी आप कह सकते हैं, वो हमारे साथ है और बातचीत करेंगे कि राहुल गांधी जो है लगातार घेरे में नजर आ रहे हैं और माफी मांगने की जो है बीजेपी कह रही है कि माफी मांगे, क्योंकि लंदन में जाके जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र बचा ही नहीं है, मीडिया की जो स्वतंत्रता है वो भी खत्म हो गई है, तो इसी पे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। फैसल, तो राहुल गांधी पे गाज गिर गई है, लगातार सियासत गर्म हो गई है और कल जो है आपने देखा ही होगा दिल्ली पुलिस से नोटिस भी पहुंच गया है राहुल गांधी। देखिए, नोटिस राहुल जी पे तो पहुंचा रहे हैं, उन पे नहीं पहुंचाते जो भाजपा में बलात्कारी होते हैं, लेडीजों को उत्पीड़न करते हैं, उनके तो खिलाफ सबूत भी है, उन पे नोटिस क्यों नहीं पहुंच रहा आज तक? अभी पीछे मेरा एक नाम याद नहीं आ रहा कि विधायक हैं बीजेपी के, नाम याद नहीं आ रहा मेरे, उनके बिल्कुल खुला है 12 साल की लड़की के साथ उन्होंने उनका अपहरण किया है और उसके साथ बलात्कार किया है 12 साल की लड़की के साथ। उसके ऊपर नोटिस क्यों नहीं गया आज तक? ये इनका काम होता है अपने इंसान के लिए, तो ये बिल्कुल पुलिस को रोक देते हैं, नोटिस रोक देते हैं, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ ही नोटिस क्यों निकलता है? राहुल गांधी भी तो देश की जो वो है अपमान कर रहे हैं, बाहर लंदन में जाके कह रहे हैं कि कोई लोकतंत्र नहीं बचा और बल्कि मोदी जी के राज में लोकतंत्र लबालब भरा हुआ है, सबसे जो भारत में सब चंगा सी, फिर क्यों बुराई कर रहे हैं बाहर जाके? देखिए, अब इन्होंने राहुल जी ने जो बोला जी उसके ऊपर ये बोल रहे कि राहुल जी ने देश का मान घटाया है, जी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने देश का मान बढ़ाया था क्या जब बोल रहे थे कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भारत के अंदर पैदा हुआ? वो दुर्भाग्य नहीं था क्या? वो देश का अपमान नहीं था क्या? तो वो तो बयान उस अगर टाइम दिया गया है ना सर, देखिए, जब वो सत्ता में नहीं थे, उस टाइम जो कांग्रेस ने देश की हालत करी, उस वजह से उन्होंने बोला है वहां जाकर। तो अब जैसे अब कांग्रेस में सत्ता नहीं है, सत्ता में कांग्रेस नहीं है, जी जी। तो इसी तरीके से अब राहुल जी ने दे दिया। मतलब कि ऐसे, मतलब कि अगर मोदी जी इस तरीके करेंगे तो राहुल जी में और मोदी जी में नहीं, फर्क क्या रह बात जाएगा? एक आप मुझे बताइए, जो मोदी जी हैं वो तो बोल रहे हैं कि हमारा दुर्भाग्य है हम कि भारत में पैदा हुए। हम्म राहुल जी बोल रहे हैं कि देश का लोकतंत्र चरमरा गया है। हम्म तो लोकतंत्र को सही कीजिए ना। हम्म। जो राहुल जी ने बोला उसके देखिए ना कि वो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। लोकतंत्र सही तो है ना, अभिव्यक्ति की आजादी अभी आप बोल रहे हैं ना, जी, तो कौन सी जो है राहुल गांधी को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, बोलते हैं ना संसद में भी। संसद में बोलते हैं उनका माइक बंद किया जाता है। कहाँ की आजादी है? हम्म आजादी होती तो माइक बंद नहीं किया जाता। हम्म आजादी होती तो उनके पीछे इस तरीके से नोटिस नहीं भेजे जाते। हम्म। आजादी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और उनका माइक बिल्कुल ऑफ किया जाता है संसद के तो अंदर। राहुल गांधी जी कब माफी मांगेंगे सबके लिए, जो भारत को देखिए, अपमानित किया वो है उनके लिए? राहुल गांधी जी जानते हैं इस बात की माफी कब मांगेंगे कब नहीं मांगेंगे। हम्म दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ कि लोग जो बोल रहे हैं कि आजादी है, हम्म तो आजादी है तो फिर संसद में राहुल जी को बुलवाते क्यों नहीं हो? हम्म आजादी है तो फिर उन्हें घुमाते क्यों नहीं हो? आजादी है तो फिर लोगों के बीच में ऐसा डर क्यों फैलाते हो आप? तो उठा तो रहे लगातार आवाज, अडानी को लेके उठा रहे हैं ना लगातार, और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं वही मुद्दा लेके फिर लौटूंगा। जी बिल्कुल लौटेंगे। आजादी तो है बिल, ना बोलने की। आजादी बोलने की है, उसके ऊपर जांच क्यों नहीं चलती? हम्म अडानी जी के ऊपर हमने हमने हमारी पार्टी ने राहुल जी ने एक मांग की है कि जेपीसी जांच होनी चाहिए। हम्म उसकी जांच को ये भारतीय जनता पार्टी वाले मुकरते क्यों हैं? हम्म उसे अप्रूवल देते क्यों नहीं है? उसे हम्म पास क्यों नहीं करते? उसकी जांच कराइए। हम्म अगर आप इतने ईमानदार हो और साफ हो तो उसकी जांच करवाओ, हम्म और उसके ऊपर बताओ कि ये अडानी और मोदी जी का, हम्म अडानी जी और मोदी जी का रिश्ता क्या है, हम्म इनके बीच में क्या संबंध है, हम्म वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। हम्म। एक बार जेपीसी जांच हो। सुप्रीम कोर्ट में तो मामला चला गया ना, उसके लिए अडानी भी कह चुके हैं कि मैं सही जो है वो सामने निकल कर आएगा। मैं चाहता हूँ जेपीसी की जांच जो हो अलग तरीके से हो। सुप्रीम कोर्ट जो होता है ना, जो बीजेपी के उलट चलता है, हम्म जज, हम्म जो भी जज बीजेपी के उलट चलता है उसका तो एकदम पत्ता पत्ता खत्म हो जाता है, हम्म और जो उनके साइड से चलता है, उनके कहने से चलता है, हम्म उसे रातों रात तरक्की मिल जाती हम्म। है। जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान और कांग्रेस दोनों एक ही भाषा बोलते हैं। पाकिस्तान और कांग्रेस एक ही भाषा बोलते हैं। जी। जब देश को आजाद कराया था वो कांग्रेस थी, हम्म पाकिस्तान नहीं था। हम्म वो पाकिस्तान कांग्रेस ही था। हम्म दूसरी बात ये, मतलब कांग्रेस ने देश को आजाद कराने के लिए
जो काम किया है ना, तो बीजेपी तो वो काम कभी नहीं कर सकती। दूसरी बात, कांग्रेस ने अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए, उनके पैर उजाड़ दिए इस जमीन से। तो ये बीजेपी है, बहुत आसान है, इसका काम हो जाएगा, जल्द हो जाएगा। 2024 में इसका काम होना तय है। जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, बाहर गई थी, उन्होंने इस तरीके की बात कभी भारत के लिए नहीं कही। उनके पोते जो है राहुल गांधी, वो क्यों इस तरीके से भारत की जो है अपमानित कर रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं बचा, मीडिया जो है नियंत्रण में है सरकार के। देखिए, उन्होंने बोला है, हाँ। बिल्कुल सही बोला है, मैं भी बोल रहा हूँ इस बात को। अच्छा। सबसे बड़ी बात है, देश के अंदर लोकतंत्र बचा कहाँ है, आप मुझे ये बताइए। जब बीजेपी के विधायक के ऊपर बलात्कार का केस नहीं लगता है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर ये तो एक बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा ईमानदार जो नेता है बीजेपी पार्टी में है। हाँ, सब दूध के धुले हुए हैं, सबके सब दूध के धुले हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी भी दूध के धुले हुए हैं। इनकी डिग्री पूछिए, डिग्री कहाँ से है। वो बोल रहे कि लंदन में जाके इन्होंने वो भाषण दिया है। उन लोग कैम्ब्रिज में पढ़ाई की, कैम्ब्रिज चले गए, वो कैम्ब्रिज में उन्होंने भाषण दिया। नरेंद्र मोदी जी ये बताइए, आपका कॉलेज कौन सा है, आप भाषण कहाँ दोगे, कौन सा कॉलेज है आपका। इनकी तो डिग्री भी ओरिजिनल नहीं है, इनकी डिग्री भी ईमानदार नहीं है, तो ये ईमानदार कहाँ से होंगे। सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री है देश के। विश्व में जो है भारत का डंका बज रहा है, लगातार 5वीं ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ भारत जा रहा है। आपको क्या ये हजम नहीं हो रहा है क्या, देश आगे बढ़ रहा है और लगातार जो है आप विरोध कर रहे हैं बीजेपी का। जब कांग्रेस पार्टी थी, मान लीजिए 5 ट्रिलियन की बात चल रही है, मैं बताता हूँ आपको। जब कांग्रेस की सरकार थी ना, तो चीन के लिए हम बिल्कुल अपना एक समान मानते थे कि हमारा मुकाबला चीन से था। और आज हमारे जो विदेश मंत्री क्या बोलते हैं कि चीन एक बड़ी लेवल का आदमी है, हम छोटे लेवल के आदमी, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो वो बोलते थे कि नरेंद्र मोदी जी बोलते थे कि हम चीन के लिए लाल आंखें दिखाएंगे। कहाँ गई वो लाल आंखें? लाल आंखें दिखाना तुम्हारी चीन को एक ही इंसान झुका सकता है, वो नरेंद्र मोदी है। अगर कोई झुकाने वाला है तो वो नरेंद्र मोदी है। हाँ, नरेंद्र मोदी पूरे देश को बचा सकते हैं, सिर्फ एक ही तरीके से बचा सकते हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे, देश बच जाएगा। पद से इस्तीफा दे दे, देश बच जाएगा, ये बात गारंटी मैं देता हूँ। भारत की गरिमा राहुल गांधी जी धूमिल कर रहे हैं, पद का इस्तीफा जो है आप प्रधानमंत्री से मांग रहे हैं, ये किस तरीके का न्याय है। न्याय इस तरीके का है कि जो देश की जनता आज बेकार हो चुकी है, जो आज देश की जनता बिल्कुल पिस रही है, वो नरेंद्र मोदी के इस्तीफे से बिल्कुल साफ हो जाएगी। ये कहना चाह रहे हैं आप। जी बिल्कुल। पर नरेंद्र मोदी तो कहते हैं ना 140 करोड़ की जनसंख्या उनके साथ है। अगर इस्तीफा देंगे तो उनको जनता जो है पसंद क्यों कर रही है, फिर कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था जो है 5वें स्थान पर आ गई है, अच्छा काम करे तभी तो जनता उन्हें बार बार चुन के ला रही है ना पूर्ण बहुमत से। अब की बार नहीं होगा। हाँ। क्योंकि चुनाव आयोग का गठन जो होगा ना, अब की बार सुप्रीम कोर्ट के और विपक्ष के नेताओं के जरिए से होगा। विपक्ष कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं और कमल जो है वो खिल के रहेगा। आप मेरी ये वाली बात सुनिए, अब की बार जो है चुनाव आयोग का गठन जो होगा, अधिकारियों का गठन होगा, सुप्रीम कोर्ट के विपक्ष के नेताओं के तरीके से होगा। वो प्रधानमंत्री नहीं चुनेंगे, पहले से प्रधानमंत्री चुनते थे, अब नहीं चुनेंगे। तो आप कह रहे हैं कि मतलब बदलाव होगा, अब की बार पता चलेगा कौन कितने पानी में है। हिमाचल में आपकी सरकार आई ना, हाँ, तो अब घोटाला कहाँ से हो गया है वोटों में। जब 20 राज्य हैं या 40 हैं, उनमें से 1-2 राज्य अगर सारे में अगर अपनी सरकार बना लेंगे तो घोटाला बिल्कुल क्लियर दिखेगा। 1-2 राज्य दूसरे को दे देते हैं ताकि घोटाला चमके ना। मतलब कि कुछ बीजेपी अच्छा करे तो आप बुरा मानते हैं, ना अच्छा करे तब भी बुरा, मतलब विरोध क्यों कर रहे हैं लगातार बीजेपी का। इतना अच्छा काम कर रही है देश की जनता के लिए, राष्ट्रहित के लिए कर रही है, हिंदू राष्ट्र बना रही है देश। देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाना ना बनाना वो बात अलग है, मैं धर्म के मुद्दे पे कभी बात नहीं करता। वो हिंदू राष्ट्र बनाए, मुस्लिम राष्ट्र बनाए, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ी बात मैं ये बोलता हूँ कि वो देश की जनता के लिए क्या काम करते हैं। उन्होंने वादा किया था चुनाव में आने से पहले, गद्दे बैठने से पहले, कि 2 करोड़ नौकरी हम हर साल देंगे। वो कहाँ गई वो नौकरियां? ये देश का युवा परेशान है। योग्यता अनुसार सबको रोजगार मिल रहा है। योग्यता किसे मिल रही है? किसे मिल रही है जॉब्स? सब युवा परेशान है, हजारों युवा रोजाना मुझे मिलते हैं। युवा जिता भी रहा है ना उनको। मुझे हजारों लोग रोजाना मिलते हैं कि हम परेशान है नौकरी से, हमें हमारे साथ कुछ नहीं होता। अरे भारत में सब चंगा सी, कोई परेशान नहीं है। आप कांग्रेस वाले से, आप कांग्रेस वाले से बदनाम करने के लिए आप चंगा हो ना, तो आप सबको चंगा दिखाई देता है। भारत में सब चंगा सी बोल चुके हैं। हाँ, चंगा सी किसान परेशान है। आलू की कीमत देखो कहाँ पहुँच गई आज। 2 गुनी आय हो गई है किसान की। 2000 रुपए प्रति माह जो है महिलाओं को मिल रहा है, और क्या चाहिए। किसानों से पूछिए, उनके घर जाके पूछिए कि उनकी हालत कैसी है। मैं खुद एक किसान हूँ, मुझे पता है मेरी हालत कैसी है। आलू के वो रेट है, अब की बार आलू बेकार हो चुका है। अब की बार जो सरकार बदलेगा वो आलू बदलेगा।